गुड मॉर्निंग क्लास हम लोग अपनी पिछली कक्षा में सुदामा चरित का 3 भाग पद पढ़ लिया था। अब हम चौथे पद पर आए हैं। देखिए, पहले के पद में हमने जाना था कि कैसे सुदामा जब द्वारिका पहुँचे और द्वारपाल ने देख करके उनको श्री कृष्ण से कैसे कहा कि एक व्यक्ति बाहर आया हुआ है। बहुत ही दीन दुखी मालूम पड़ता है। उसके शरीर पर न कोई बढ़िया वस्त्र है, फटी एक सी साड़ी है, फटी लुपटी सी एक साड़ी है, उसी से वो लिपटा हुआ है। फटी सी एक धोती है, उसी से वो लिपटा हुआ है। उसके पैरों में जूते तक नहीं है और वह आपका पता पूछ रहा है। द्वारिकाधीश है कृष्ण, वो आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। श्री कृष्ण सुदामा नाम सुनते ही दौड़ पड़े, क्योंकि सुदामा उनके मित्र का नाम था। और श्री कृष्ण जब सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े, नंगे पैर दौड़ पड़े और श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाया और अपने एक परात में लेकर के उनको पैर धुलवाने के लिए परात मंगाया। परंतु परात के पानी को उन्होंने छुआ भी नहीं और उनको देख करके वो इतने दुखी थे कि उनका मन रोने लगा और वो अपने अश्रुधारा से, आंसुओं से ही सुदामा का पैर धुल दिए। फिर सुदामा की पत्नी के द्वारा श्री कृष्ण के लिए भेंट दिया गया था। वो चना श्री कृष्ण की सुदामा की पत्नी ने चना दिया था, चावल दिया था। वह सुदामा शर्मा रहे थे कि श्री कृष्ण तो इतना बड़ा राजा है, द्वारिका का महाराजा है, मैं कैसे उसे यह चना भेंट में दूं। श्री कृष्ण को यह बात भाप लिए, क्योंकि वो तो स्वयं स्वयंभू हैं, प्रभु हैं। तो उन्होंने सुदामा को छेड़ते हुए कहा, अभी भी तुम लग रहा सुधरे नहीं। जैसे बचपन में गुरु माता के द्वारा दिए गए चने तू अकेले ही चबा जाता था, लग रहा है कि भाभी ने जो चावल भेंट स्वरूप मुझे दिए हैं, जो तंदूल भेंट स्वरूप दिए हैं, वो तुम मुझे फिर से नहीं दोगे, अकेले ही उसको ले लो। इतना हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम देखते हैं अगली बात कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हुतो वाहि पठयो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरयो सकेल। यह उस समय का वर्णन है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिल करके और द्वारिका से वापस लौटते हैं और वह देखते क्या है कि सुदामा क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण मुझे खाली हाथ लौटा रहे हैं। परंतु वह भगवान की लीला को समझ नहीं पाए और आगे बढ़ते ही वह अपने मन में सोच रहे हैं, वह पुलकिन वह उठ मिलन, वह आदर की बात। कह रहे वो सब क्या हुआ जो मेरे जाते ही श्री कृष्ण मुझे देख करके इतना खुश हुए थे और अपने गले लगा लिए थे, इतना आदर सम्मान दिया। वह पठवन की गोपाल कछु न जानी जात। कह रहे और मैं आने लगा है वो श्री कृष्ण मुझे खाली हाथ लौटा दिया, मेरी स्थिति को जानते हुए भी। क्योंकि श्री कृष्ण तो उनके 2 मुट्ठी चावल को खा करके ही उनको दोनों लोगों का मालिक बना दिए थे, अपने मित्र को अपने बराबरी का दर्जा दे दिए थे। लेकिन यह जो चीज़ है ये सुदामा को समझ में नहीं आई है। भगवान की लीला सुदामा समझ नहीं पाए और उन्होंने अपने मन में विचार करने लगा कि वही श्री कृष्ण जो मुझे देख करके इतना प्रफुल्लित हुआ था, इतना खुश हुआ था, मुझे गले लगा लिया और इतना आदर सम्मान दिया। फिर कहने लगे, अरे जाओ, वही तो श्री कृष्ण है। घर घर ओढ़त फिरे दनक दही के काज। कह रहे बचपन का तो ये वही श्री कृष्ण है, यह राजा बनने के बाद बिल्कुल नहीं बदला। ये वही श्री कृष्ण है जो थोड़े से दही के लिए घर घर घूमता था, घर घर जाकर के माखन चुराता था। कहा भयो अब भयो हरि को राज कर। तो क्या हो गया, ये तो बचपन में ही चुरा चुरा के दही माखन ये सब खाता था, ये मुझे क्या देगा। अब ये भगवान, ये राजा हो गया, इसके राजकाज इतने समाज, इसके आदर सम्मान हो गया, तो इससे क्या हो गया। लेकिन ये तो बचपन का ही खुद ही मांगने वाला, ये मुझे क्या देगा।
हौ आवत नहीं हो तो वाहि पठे उठेल। कह रहा है कि मैं तो आने ही वाला नहीं था। सुदामा अपने मन में यह सब सोच करके, यह देख करके श्री कृष्ण मेरा मित्र और मेरी ऐसी स्थिति को देख करके उसने मुझे खाली हाथ पहुंचा दिया, जबकि वो देख करके मुझे इतना प्रसन्न हुआ था, फिर भी मुझे खाली हाथ भेज दिया। यह देखकर आश्चर्यचकित भी थे और अपने मन को में विचार करते हुए जा रहे थे, अरे वो तो बचपन का ही भिखारी था, बचपन को ही जो बचपन से ही घर घर दही के लिए, थोड़े दही के लिए, थोड़े माखन के लिए दहिया माखन चुरा के खाता था, वो मुझे क्या देगा, भले ही वो राजा बन गया है तो क्या, मैं तो आने ही वाला नहीं था। कह रहा हौ आवत ना ही हो तो मैं तो आने ही वाला नहीं था। वाह पठे उठेले, अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि उसी ने, मेरी पत्नी ने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया, नहीं तो मैं तो आने ही वाला नहीं था। अब कहियो समझाए के बहुधन धर करे। वह व्यंग बोल रहे थे, अपनी पत्नी को कह रहे थे कि मैं तो अब जाके उससे कहूँगा, लो श्री कृष्ण ने मुझे बहुत सारा धन दिया है, इसको संभाल के रख लो। वो ऐसा व्यंग बोल रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके हाथों में उनको कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने यह सब विचार बनाया कि मैं तो आने ही वाला नहीं था, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा और मैं उससे जा करके कहूँगा, लो श्री कृष्ण तुमने भेजा था ना, श्री कृष्ण ने मुझे बहुत धन दिया है, लो संभाल करके रखो, ऐसा व्यंग बोलते हैं। आइए देखिए अगले पद में क्या कहते हैं। वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। कैधो पर्यो महु मार्ग भूल की पैरी परे मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की विको मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो अब झोपरी कहु खोज न पायो। देखिए अब क्या होता है, अभी तक तो सुदामा यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण मुझे देख करके इतने प्रसन्न हुए, लेकिन मुझे खाली हाथ ही भेज दिए, मैं तो जाने ही वाला नहीं था, परंतु अपनी पत्नी के कहने पर गया। अब देखिए जब अपने गांव सुदामा अपने नगर पहुंचते हैं, तब वहां क्या देखते हैं, तब वहां देखते हैं कि वैसोई राज समाज बने गज। कह रहे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द्वारिका का राज समाज था, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। बाज घने मन संभ्रम छायो, चारों तरफ घनी एकदम आवृत्ति छाई हुई है, जैसे द्वारिका में था। कैधो परियो कदु मार्ग भूली, फिर वो ये सब देख करके, ये सारी चकाचौंध देख करके, एकदम द्वारिका जैसा ठाट बाट देख करके अपने मन में सोचने लगे, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, मैं मार्ग तो नहीं भटक गया, कहीं फिर भूल करके मैं उल्टा द्वारिका में ही तो नहीं आ गया। फिर कह रहे हैं भवन बिलेको भी को मन लोचत। कह रहे हैं जो वहाँ पे उस गांव में, सुदामा के गांव में द्वारिका जैसे जो ये बड़े बड़े भवन थे, बड़े बड़े महल थे, उसको देखने के लिए सुदामा का मन मचल उठा और वो उस गांव के बीच जा पहुंचे। सोचत ही सब गांव मचाए, यह सब सोचते हुए कि कहीं मैं अपना रास्ता तो नहीं भूल गया, मैं द्वारिका ही तो वापस नहीं आ गया। यह सोचते सोचते सुदामा क्या करते हैं, अपने गांव के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। फिर देखिए पूछत पांडे फिरे सब सो झोपरी कहु खोज न पाए। फिर उस गांव में पहुंच करके वो क्या देखते हैं, वो सबसे पूछते हैं, अपना घर का पता पूछते हैं, परंतु वो अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी पत्नी के द्वारा भेजे गए 2 मुट्ठी तांबुल, 2 मुट्ठी चने चावल जो हैं उसको खाए और 2 लोगों का मालिक उनको बना दिया। तो ठीक वैसा ही राजकाज हो गया, जैसा द्वारिका में था वैसा सुदामा का भी हो गया। अब आगे की पंक्ति में देखते हैं कि क्या है। आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, कह लय गजराज ठाढ़ महावत, भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कौ जुरतो नहीं को दुसवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। नरोत्तम दास जी जो सुदामा चरित के कवि हैं, वह कहते हैं कि कहाँ जब सुदामा ने देखा कि अरे, उनको जब ये लगने लगा कि नहीं ये तो मेरा ही घर है और ये द्वारिका की तरह एकदम राजपाट ठाट बाट हो गया, फिर उसके बाद क्या है कि कै वह टूटी सी छानी हती। कह रहे हैं कहाँ पहले सुदामा के पास वो टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब उस झोपड़ी की जगह पे क्या हो गया, कंचन के अब धाम सुहावत, सोने का महल हो गया।
कह रहे कहाँ सुदामा के पास वह टूटी हुई झोपड़ी थी, अब कहाँ उनके पास वो सोने का महल हो गया। कै पग में पनही नहती, कहाँ पहले सुदामा के पास उनके पैरों में जूते तक नहीं थे, पैरों में बेवाइयाँ फट गई थी, वो नंगे पैर चलते थे। अब का है, कहें ले गजराज ठाड़ महावत। अब क्या है, अब उनको चलने के लिए, उनको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। गजराज को लेकर के, ऐरावत हाथी को लेकर सुर से उनके सामने साक्षात महावत खड़ा है। उनको अगर कहीं पे यात्रा करनी हो, कहीं जाना हो, तो वो हाथी पे बैठ कर जाए। भूमि कठोर पे रात कटे। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कहाँ सुदामा के पास पहले बिस्तर नहीं था, पलंग नहीं था, वो भूमि कठोर यानी जमीन पर ही रात बिताते थे। अब उनके पास क्या हो गया, मखमली सेज हो गया, तब मखमल के समान मुलायम बिस्तर हो गया। अब उनको नींद कैसे आएगी भाई। उनको सुदामा तो हमेशा इतने गरीब थे कि जमीन पर ही, चादर भी नहीं कभी कभी रहती थी और जमीन पे ही वो रात गुजारते थे। अब उस जमीन के जगह पे मखमली सेज, मुलायम सेज आ गया, तो कैसे नींद आए। फिर कह रहे हैं कि कौ जुर तो नहीं कोदो सवा। कभी कह रहे हैं कि एक समय था कि सुदामा को कोदो और सवा, ये मोटा अनाज होता है, चावल से खराब होता है। चावल तो थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, पहले के समय में जो एकदम गरीब होते थे उनको चावल नहीं मिल पाता था। कोदो और सवा ये मोटा अनाज होता है ना। तो कह रहे हैं कभी कि कहाँ ये, इनको पहले कोदो और सवा भी नहीं मिलता था, और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से, यानी श्री कृष्ण के प्रताप से, श्री कृष्ण के उससे आशीर्वाद से इनके पास 12 व्यंजन जो चाहे वो खा सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण ने, उनकी मित्रता दर्शाती है, और वो अपने मित्र को भी अपने तरह ही सुखी देखना चाहते थे। और यहाँ पे श्री कृष्ण, क्योंकि वो भगवान थे, तो उनको कुछ हाथ में देने की ज़रूरत नहीं थी, पर इस चीज़ को सुदामा नहीं भाप पाए, और वो गुस्सा करते हुए, नकारात्मक बात सोचते हुए श्री कृष्ण के विषय में चले जा रहे थे। जब वह अपने गांव को गए और ऐसा सुंदर दृश्य देखा उन्होंने, तो वो आश्चर्यचकित हो गए और कहे, कहीं मैं अपने गांव का रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। ठाट बाट दिए जिस ठाट बाट में वो स्वयं रहते थे, जिस ठाट बाट में वो स्वयं थे, उन्होंने वही ठाट बाट श्री कृष्ण को भी दिया। धन्यवाद क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।